नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है और हमारे धर्म में पति की लंबी आयु की कामना के साथ बहुत सारे व्रत रखे जाते हैं और जो कि काफ़ी कठिन नियमों के साथ रखे जाते हैं। इन्हीं में से एक है हरियाली तीज का व्रत। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तीज तिथि पर सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए तथा सुखी संपन्न वैवाहिक जीवन के लिए शिव पार्वती की आराधना करती हैं। श्रावण के महीने में यह तीज का त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए इसे हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। महिलाएं इस दिन विशेष करके मेहंदी लगाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, हरी चूड़ियां, हरी परिधान यानी कि हरे रंग के वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार के साथ निर्जला व्रत करती हैं। संध्या में मिट्टी से बने हुए शिव पार्वती की मूर्ति की व शिवलिंग की पूजा करती हैं और माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित करती हैं। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने कठिन तपस्या की थी और इस तपस्या से प्रसन्न होकर आज ही के दिन महादेव ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। माता पार्वती के भगवान शिव से पुनर्मिलन की स्मृति में ही यह त्यौहार मनाया जाता है। आइए जानते हैं साल 2024 में यह त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है तथा व्रत से संबंधित और भी अन्य जानकारियाँ भी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इस साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 6 अगस्त को शाम 7:52 पर होगा, जो कि अगले दिन यानी कि 7 अगस्त को रात 10:06 पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 7 जुलाई को ही हरियाली तीज का व्रत मनाया जाएगा। हरियाली तीज के दिन सुबह 11:41 से लेकर अगले दिन तक शिव योग का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ संकेत है। अब जिनके मन में ये दुविधा होगी कि पहला व्रत आरंभ कर सकते हैं या नहीं इस साल, तो बिल्कुल साल 2024 में आप हरियाली तीज का जो व्रत है वह पहली बार आरंभ कर सकते हैं। व्रत के एक दिन पहले ही बाल धोकर स्नान किया जाता है। शुद्ध सात्विक भोजन में प्याज, लहसुन इत्यादि आज के दिन नहीं लिया जाता है और आज ही आप मेहंदी वगैरह लगा लें। आज रात को आप 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच सरगी ले लें। जो भी पानी और शरबत वगैरह आपको लेना है वो सभी आप इसी बीच में लेंगे। इसके बाद आपका निर्जल व्रत आरंभ हो जाता है, जो कि अगले दिन सूर्योदय के बाद ही समाप्त होगा। हरियाली तीज के जो व्रत का नियम है वो सबसे कठिन नियम यही है कि यह निर्जला व्रत है और इस नियम का आप खंडन नहीं कर सकते। जब एक बार आपका व्रत आरंभ हो जाता है तो आपको यह व्रत निर्जल रहकर ही पूर्ण करना चाहिए, तभी इसका आपको फल प्राप्त होता है। चलिए अब जानते हैं साल 2024 में हरियाली तीज के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। हरियाली तीज पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह का मुहूर्त है, सुबह 5:46 से लेकर सुबह 9:06 तक। दूसरा मुहूर्त होगा सुबह 10:46 से लेकर दोपहर 12:02 तक। शाम के समय जो लोग हरियाली तीज का पूजा करेंगे उस पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:27 से लेकर शाम 7:10 तक। प्रदोष काल का जो समय होगा आज के दिन वो होगा 6:16 से लेकर शाम 7:46 तक। तो इन्हीं शुभ मुहूर्तों में आपको हरियाली तीज का पूजन करना है। अब बात करते हैं व्रत के पारण की, तो हरियाली तीज के व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 8 अगस्त दिन गुरुवार को किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:04 से लेकर 7:15 तक। हरियाली तीज पर जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, इसे रात भर रखा जाता है और आज के दिन रात्रि जागरण का विधान है। तो रात भर जब आप शिवलिंग रखते हैं, जागरण करते हैं, अगले दिन इनका विसर्जन करने के पश्चात ही आपको व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण करने से पहले विसर्जन के पूर्व आपको माता पार्वती का श्रृंगार करके खुद सुहाग भी लेना होता है। तो विसर्जन से पूर्व यानी कि अगले दिन 8 अगस्त को आप अच्छे से नहा लीजिए, तैयार हो जाइए। इसके बाद माता पार्वती के मांग में 7 बार सिंदूर भरिए और इस सिंदूर को, जो उंगली में आपकी सिंदूर बच जाती है, इस सिंदूर को अपने
मांग में भरिए। इस दौरान माता पार्वती से अखंड सौभाग्य की कामना कीजिए। माता से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए। इससे वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय जाता है और पति दीर्घायु होते हैं। तो इस प्रकार से माता को सिंदूर लगाकर, माता से प्रार्थना करके, माता से सुहाग लेकर फिर आरती वगैरह करने के पश्चात आपको पूजन का विसर्जन करना चाहिए। इसके पश्चात जो आपने सास के लिए थाली निकाली है, यानी कि सास को जो सुहाग की चीज़ें देने के लिए दान में निकालते हैं, वो सभी चीज़ें आप सास को देकर उनका चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेकर फिर व्रत का पारण करें। हरियाली तीज व अन्य और भी जितने भी व्रत त्यौहार आने वाले हैं, इन सभी से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल खुशहाल ज़िंदगी से जुड़े रहें।